क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है अनहोनी हर आँख हुई नम, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बेहतरीन टॉपिक के बारे में बताएंगे जिसको कहते हैं बंदरगाह। बंदरगाह या पत्तन या पोर्ट, बात एक ही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि संपूर्ण जो सामान का आयात और निर्यात होता है बंदरगाह से होता है। तो बंदरगाह भारत में कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इन सभी को हम चर्चा करेंगे। और कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है, एग्जाम में आए वाले समस्त प्रश्नों को आज हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हमारे इस वीडियो को अगर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक वगैरह वगैरह कीजिए। आप सब जानते हैं क्या करना है आपको। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। ठीक, तो बंदरगाह, बंदरगाह बंदरगाह कहा जाए या पत्तन कहा जाए या फिर पोर्ट कहा जाए, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। कहीं कहीं पे पत्तन हो जाता है, कहीं कहीं पे बंदरगाह के नाम से, कहीं कहीं पे पोर्ट के नाम से पूछा जाता है। तो बंदरगाह वास्तव में होता क्या है? तो बंदरगाह एक ऐसा स्थान होता है जहां से समुद्री जहाजें रुकती हैं और सामान को तो लाद रहेंगे, उतारेंगी, अगर उतारा रहेगा उसे लाद के अन्य देशों में पहुंचाने का काम जो होता है वह बंदरगाह से होता है। क्योंकि परिवहन के अनेक माध्यम होते हैं, उससे परिवहन में एक प्रमुख रूप से आपका बंदरगाह आता है। तो बंदरगाह देखा जाए आज के समय से नहीं, बहुत पुराने समय से भारत देश में या किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण चीज है भैया। तो इसी बंदरगाह को पढ़ेंगे, क्योंकि बंदरगाह से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और कंफ्यूजन की बात यह होता है कि बंदरगाह हमें याद नहीं रहता कौन सा बंदरगाह कहाँ पे है। तो विथ मैपिंग अब जो आपके तट है, चाहे पूर्वी चाहे पश्चिमी, उन सभी को जितने बंदरगाह स्थित है उन सभी को अच्छे तरीके बताने का प्रयास करेंगे। और एग्जाम में बहुत बार भैया लाखों करोड़ों बार प्रश्न से बने हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक, तो पहले हम समझते हैं कि जो हमारा भारत है ये क्या है। मैं भारत का जो थोड़ा सा दक्षिणी हिस्सा है उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, ये क्या है आपका, मान लीजिए आपका ये क्या है, मैं ऊपर को नहीं बता रहा हूँ ताकि जो मैप है ये बड़ा हो जाएगा और साथ साथ स्पष्ट रूप से आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं केवल दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत का जो थोड़ा सा मैप है उसको बनाया हूँ। ठीक, तो इसमें क्या है आपको पता है, या गुजरात राज्य है, या पूरा महाराष्ट्र है, थोड़ा सा आपका गोवा है, पूरा आपका कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक, क्या है, पश्चिम बंगाल। यानी कि मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्या आपका, ये आपका गुजरात है, ये आपका क्या है महाराष्ट्र है, ये आपका क्या है कर्नाटका है, क्या है आपका भैया कर्नाटका है, ये क्या है आपका, ये आपका गोवा है, ये आपका केरल है, ये आपका तमिलनाडु, क्या है तमिलनाडु। ठीक, ये आपका क्या है आंध्र प्रदेश है, ये आपका उड़ीसा है, ये आपका क्या है पश्चिम बंगाल। ठीक, अब इतना हलवस चीज है, आपको पता होगा कि भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक, उनमें सबसे जो बड़ा है आपका वो गुजरात है, सबसे जो छोटा है कौन सा है आपका गोवा है, इतना पता है आपको। लेकिन जो बंदरगाह है तो कितने बंदरगाह, तो देखा जाए भारत देश में, भारत में देखा जाए तो भारत में भैया 13 बड़े बंदरगाह, 13 बड़े बंदरगाह हैं। ठीक, यही 13 बड़े बंदरगाह से एग्जाम में करोड़ों बार, अरबों बार, लाखों बार क्या हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो 13 बड़े बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो देखा जाए आपके 6 ऐसे बंदरगाह हैं, 6 ऐसे बंदरगाह हैं जो आपके पश्चिमी तट पे, कौन से पश्चिमी तट पे, पश्चिमी तट, यहाँ पे कौन सा है पश्चिमी है, इसे कहते हैं पश्चिमी तट, इसे कहते हैं पूर्वी तट। ठीक, तो 6 बंदरगाह कैसे आप बड़े वाले आपके पश्चिमी तट पे, और 6 बड़े बंदरगाह कहाँ पे हैं आपके, 6 बड़े बंदरगाह पे कहाँ है पूर्वी तट पे, कहाँ है पूर्वी तट पे। और जो एक आपका बंदरगाह है वो आपके द्वीप समूहों में, किसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, एक बड़ा बंदरगाह। ठीक, इसमें द्वीप समूह में। ठीक,
अब इन बंदरगाहों जो है वो कहाँ कहाँ है, नाम उनका क्या है। ठीक, तो ये देखा जाए हाई स्कूल के मैपिंग में भी ये प्रश्न आते हैं जो भाई हाई स्कूल के स्टूडेंट होंगे, क्योंकि पेपर आपका कितना है 3 मार्च का है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और अपने प्रश्न को कुछ ना कुछ हल कर सकते हैं। ठीक, तो देखा जाए ये आपका क्या है, ये आपका गुजरात है। तो गुजरात में एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस बंदरगाह जिसका नाम है क्या, कांडला बंदरगाह। क्या नाम है, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह ये कहाँ पे है, आपके गुजरात में। कहाँ पे, आपके गुजरात में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में, कांडला बंदरगाह गुजरात में है। इसका नाम बदल चुका है इस समय, कांडला के नाम से तो पूछा जाता है कि इसका अब नाम बदल चुका है, कि इसका अब आधुनिक नाम क्या है। इसका आधुनिक नाम भैया पंडित दीनदयाल, क्या, पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उपाध्याय बंदरगाह। ठीक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किसका नया नाम है, तो कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक, ये कहाँ पे आपके गुजरात में है। तो उसके बाद चले कहाँ पे, मुंबई में। कहाँ चले, मुंबई में। मुंबई में भैया भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो आपके है मुंबई बंदरगाह। कहाँ पे है, मुंबई बंदरगाह। कहाँ पे आपके, ये महाराष्ट्र में। क्या है, मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। ठीक, ये कहाँ पे है आपके, मुंबई में। मुंबई बंदरगाह कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक, ये पूरे भारत का क्या है, सबसे बड़ा, क्या है, यह सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक, क्या है, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा आपका, मुंबई में। मुंबई पे इतनी ज्यादा भीड़ होती थी, इतनी ज्यादा भीड़ होती थी कि इसपे सारे सामान को एक स्थान इसपे लादना उतारना संभव नहीं था। ठीक, क्योंकि ये अंग्रेज के जमाने से चल रहा था, पुर्तगालियों से। ठीक, तो इसके बाद क्या बनाया गया, इसकी सहायता के लिए इस मुंबई में एक बंदरगाह और बनाया गया जिसका नाम है नेहावा सेवा बंदरगाह। क्या नाम है, नेहावा सेवा बंदरगाह। क्या, नेहावा सेवा बंदरगाह। एक बार सॉरी, क्या है, नेहावा सेवा बंदरगाह। क्या, नेहावा सेवा बंदरगाह। ठीक, इस नेहावा सेवा बंदरगाह का अब एक नया नाम हो चुका है, इसे कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू किसका नाम है, इसी नेहावा सेवा का नया नाम है। यानी कि मुंबई में 2 बंदरगाह है, एक का नाम मुंबई बंदरगाह है, एक का नाम का नेहावा सेवा है। मुंबई पूरे भारत के साथ साथ देखा जाए सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे पहले इसको ही बनाया गया था। ठीक, उसके बाद इसकी सहायता के लिए एक बंदरगाह और बनाया गया जिसका नाम है क्या, नेहावा सेवा बंदरगाह। इसका अब नया नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक, तो गोवा में एक बंदरगाह जिसका नाम है क्या, मारमा गोवा। क्या नाम है, मारमा गोवा बंदरगाह, मारमा गोवा बंदरगाह। अब गोवा से स्पष्ट हो रहा है कि अगर मारमा गोवा कहीं पे आ जाएगा तो आपके दिमाग में थोड़ा क्लिक कर देगा कि मारमा गोवा, अंतिम में गोवा है, मतलब कहाँ पे रहेगा, गोवा में रहेगा। तो यह बहुत ही आसान है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसको याद भी कर सकते हैं। याद करने की उसको आवश्यकता ही नहीं है कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, मारमा गोवा। ठीक, कहाँ पे है, गोवा में। उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक में एक बंदरगाह। अब कर्नाटक का धनी क्या है पता है आपको, बेंगलुरु है। तो बेंगलुरु के नाम से ही बंदरगाह का नाम रखा गया है, न्यू मंगलुरु बंदरगाह। क्या नाम है, कर्नाटक में जो बंदरगाह है उसका नाम है क्या, न्यू मंगलुरु, न्यू मंगलुरु बंदरगाह। न्यू मंगलुरु जो बंदरगाह है कहाँ गए है, आपके कर्नाटक राज्य में है। ठीक, न्यू मंगलुरु या न्यू बेंगलुरु वगैरह वगैरह नाम से पूछते हैं, तो आप इससे जान सकते हैं। बेंगलुरु मंगलुरु दोनों एक ही है। ठीक, तो मारमा गोवा गोवा में, न्यू मंगलुरु आपके कर्नाटक राज्य में। ठीक, केरला कोच्चि बात एक ही है, चाहे केरला का है चाहे कोच्चि का है। तो केरला में एक बंदरगाह इसका नाम है कोच्चि बंदरगाह। क्या नाम है, कोच्चि बंदरगाह। क्या नाम है, कोच्चि बंदरगाह। ठीक, तो केरल में कोच्चि, कर्नाटक में आपका न्यू मंगलुरु, गोवा में आपका मारमा गोवा, महाराष्ट्र में 2 मुंबई बंदरगाह, नेहावा सेवा बंदरगाह। नेहावा सेवा का नया नाम हो गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कांडला बंदरगाह गुजरात में, नया नाम इसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो चुका है, आपको पता है इतना। ठीक, ये कितने बंदरगाह है, ये आपके 6 बंदरगाह है। पहला आपका कांडला हो गया, दूसरा आपका मुंबई हो गया, तीसरा आपका नेहावा सेवा हो गया, चौथा आपका मारमा गोवा हो गया, पांचवा आपका न्यू मंगलुरु हो गया और छठवा आपका कोच्चि बंदरगाह हो गया। ठीक, कोच्चि कहाँ पे है, केरला में है। न्यू मंगलुरु कहाँ पे, आपके कर्नाटका में। मारमा गोवा गोवा में। तो मुंबई वाला महाराष्ट्र में, नेहावा सेवा महाराष्ट्र में। आपका कांडला कहाँ पे है,
आपके गुजरात में। आपको इतना पता हो चुका होगा, अगर आप थोड़ा सा सेंसिबल होंगे तो आपको याद हो चुका होगा, ठीक। क्योंकि कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, न्हावा सेवा महाराष्ट्र, गोवा में मारा गोवा, नीमंगलुरु कर्नाटका में, और कोच्चि आपका केरला में है, ठीक। ये आपका क्या है, ये आपका केरला है, ये आपका कर्नाटका है, ये आपका गोवा है, ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका गुजरात है, ठीक। तो आपको इतना याद हो चुका होगा, ठीक। क्योंकि वो साथ मैंने नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास किया, बताया हूँ कि ठीक आप समझ सकते हैं, ठीक। इसको तो मैं थोड़ा सा, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको एक बार मिटा दे रहा हूँ, ठीक। आप लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो मैं एक बार इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक, और साथ साथ दोबारा से लिख दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे क्या है आपका कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, न्हावा सेवा बंदरगाह, मारमा गोवा बंदरगाह, मंगलुरु बंदरगाह, और आपका कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, ठीक। यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं। अब चले ये कहाँ पे, आप चलिए ये आपके कहाँ पे, आपने पूर्वी तट पे, ठीक, बंगाल की खाड़ी वाली साइड, ठीक। तो यहाँ पर भी 6 बंदरगाह हैं। एक का नाम है तूतीकोरन, एक का नाम है चेन्नई, एक का नाम है चेन्नई, एक का नाम है एन्नोर, एक का नाम है एन्नोर, एक का नाम है विशाखापत्तनम, एक का नाम है पारादीप, एक का नाम है कोलकाता। तो एक का नाम क्या है, तूतीकोरन, क्या, तूतीकोरन बंदरगाह, क्या नाम है, तूतीकोरन बंदरगाह, ठीक। ये कहाँ पे है आपका, तमिलनाडु में। आपका क्या है, चेन्नई बंदरगाह, क्या नाम है, चेन्नई बंदरगाह, क्या नाम है, चेन्नई बंदरगाह। एक का नाम है एन्नोर, क्या नाम है, एन्नोर बंदरगाह। एक का नाम है आपका विशाखापत्तनम, क्या नाम है, विशाखापत्तनम बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह। एक का नाम है आपका पारादीप बंदरगाह, एक का नाम आपका कोलकाता बंदरगाह, क्या नाम है, कोलकाता बंदरगाह। तूतीकोरन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापत्तनम, पारादीप, कोलकाता, ये आपके 6 इधर हैं, आपके 6 इधर हैं। लेकिन तूतीकोरन, एन्नोर और चेन्नई से कुछ अप्रश्न आते हैं, देख। तूतीकोरन का जैसे न्हावा सेवा का पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो गया, उसी प्रकार से तूतीकोरन का नया नाम हो गया है चिदम्बरम दास, क्या, चिदम्बरम दास बंदरगाह, क्या, चिदम्बरम दास बंदरगाह क्या हो गया है, इस तूतीकोरन का नया नाम हो गया। चेन्नई बंदरगाह कैसा है, चेन्नई बंदरगाह पहली बात तो ज्वारीय बंदरगाह है, कैसा है, यह है आपका ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह, ठीक। और देखा जाए ज्वारीय बंदरगाह के अलावा ये पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह, क्या है, ये पूर्वी तट का सबसे बड़ा है, पूर्वी का सबसे क्या है, बड़ा है। अगर देखा जाए सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपको क्या है, आपका मुंबई है। लेकिन अगर देखा जाए पूरे पूर्वी वाले पे तो आपका चेन्नई है। एन्नोर बात की जाए तो एन्नोर पहला क्या है, प्राइवेट बंदरगाह है, क्या है, प्राइवेट बंदरगाह है। उसके बाद देखा जाए एन्नोर को पहला कंप्यूटरीकृत, क्या है, पहला कंप्यूटरीकृत बंदरगाह। अगर देखा जाए सबसे पहला प्राइवेट या कंप्यूटरीकृत बंदरगाह कौन सा है, तो एन्नोर बंदरगाह, ठीक, जो कहाँ पे, तमिलनाडु में। विशाखापत्तनम क्या है, ये पूरे भारत का क्या है, सबसे गहरा, क्या है, सबसे गहरा बंदरगाह, क्या है, सबसे गहरा बंदरगाह। पारादीप कहाँ पे, उड़ीसा में है। कोलकाता में क्या आपका, कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता में एक बंदरगाह बहुत फेमस है, छोटा है लेकिन फेमस बहुत है, ठीक। इसे कहते हैं क्या, हल्दिया बंदरगाह, क्या कहते हैं, हल्दिया बंदरगाह, ठीक। हल्दिया बंदरगाह छोटा बंदरगाह, बड़ा श्रेणी में से नहीं रखते हैं, लेकिन प्रसिद्ध हो जाता है। हल्दिया बंदरगाह से हमेशा प्रश्न आता रहता है कि हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में है, तो आपके कहाँ पे है, आपके पश्चिम बंगाल में। हाँ, कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता किससे होता है, क्या, हुगली नदी के, क्या, हुगली नदी के मुहाने पे कौन बंदरगाह बना है, तो आपका ये कोलकाता बंदरगाह बना है, ठीक। तो मुझे आशा है कि इस बंदरगाहों को आप पढ़ लिए होंगे, आप समझ लिए होंगे। तूतीकोरन का नया नाम क्या है, चिदम्बरम, तमिलनाडु में। चेन्नई ज्वारीय बंदरगाह है, साथ साथ देखा जाए पूर्वी का सबसे बड़ा बंदरगाह है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। एन्नोर कहाँ पे है, देखा जाए पहला प्राइवेट के साथ साथ कंप्यूटरीकृत है, कहाँ पे आपका, तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है, कहाँ पे आपका, आंध्र प्रदेश में।
पारादीप कहाँ से है? उड़ीसा से। हल्दिया देखा जाए छोटा बंदरगाह, प्रसिद्ध बंदरगाह कहाँ का? पश्चिम बंगाल कोलकाता का। कोलकाता बंदरगाह स्वयं कोलकाता बंदरगाह ही है जो हुए नदी के तट पर बना हुआ है। ठीक, एक आपका बंदरगाह यहाँ पे, ठीक, एक बंदरगाह यहाँ पे है, कहाँ पे? आपके अंडमान निकोबार में। क्या? अंडमान निकोबार में, निकोबार द्वीप समूह में, जिसका नाम है क्या? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ठीक, ये भी क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह, क्योंकि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वह पोर्ट ब्लेयर है, उसी के नाम पे उस बंदरगाह का नाम रखा गया है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र में ही वह स्थित है। ठीक, तो आशा है आपको यह पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आपको याद हो गया है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, न्यावासा महाराष्ट्र में, मारमागोवा गोवा में, नेमंगलुरु कर्नाटक में, कोच्चि आपके केरला में, तुतिकोरन चेन्नई और तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में, हल्दिया और फिर आपको कोलकाता बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।